आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे भारतातील 33 वर्ष अनुभवी नेत्रतज्ञ डॉक्टर प्रकाश कांकरिया साई सूर्य नेत्र सेवा अहमदनगर यांचे औरंगाबाद येथे नेत्र तपासणी शिबिर दिनांक 27 जानेवारी रोजी सकाळी 10 ते 12 वाजेपर्यंत। स्थळ हॉटेल रविराज, बाबा पेट्रोल पंपा शेजारी, औरंगाबाद। संपर्क 9122288611। आदाब है एमसीएन उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूं शेख हुरबानो। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पैटर्न तालुके में एक्सप्रेस पाइपलाइन फूट जाने के सबब लाखों गैलन पानी हो गया ज़ाये। एयर वॉल्व तोड़ने की पादाश में 14 अफराद के खिलाफ केस दर्ज, पाचोड़ पुलिस कर रही है तहकीकात। शहर औरंगाबाद में वाक़ MBR प्लांट और पानी की टांकियों पर नहीं है हिफाजती इंतजामात। शहरियान को म्युनिसिपल इंतजामिया से शिकायतें, इक़दामात जल्द करने का मुतालिबा। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत खानगी तालीमी इदारों में पसमानदा बच्चों के दाखिले का अमल आइंदा माह से होगा शुरू। मरहला वार होंगे दाखिले, जिला परिषद एजुकेशन डिपार्टमेंट की इत्तला। और शहर औरंगाबाद के तारीखी दरवाजों के रास्तों पर ट्रैफिक हो रहा है जाम। शहरियान को परेशानी का सामना, ट्रैफिक पुलिस मामूर करने की अपील। और अब खबरें तफसील से। पैटर्न शहर के करीब एक्सप्रेस लाइन फूट जाने के सबब सारा इलाका जलथल हो गया और आवाम के हिस्से का पानी बड़ी मिकदार में बहकर ज़ाय हो गया। नाजरीन, इलाका मराठवाड़ा में गुज़श्ता साल बारिश निहायत कम हुई, जिसकी वजह से न सिर्फ फसल तबाह हो गई बल्कि पीने के पानी की भी शदीद किल्लत है। उस पर सितम ये कि पानी की पाइपलाइन फूटने का सिलसिला भी बराबर जारी है। पैटर्न और जालना के दरमियान एक्सप्रेस पाइपलाइन डाली गई है, जिससे जिला जालना और अतराफ के मकामात पर अवाम के लिए पानी सप्लाई किया जाता है, मगर यही पाइपलाइन गुज़श्ता रोज फूट गई। पाइपलाइन फूट जाने से इस कदर बड़ी मिकदार में पानी बह गया कि सारा इलाका जलथल हो गया और अतराफ के खेत तालाबों में तब्दील हो गए। पाइपलाइन फूटने से पानी तो ज़ाया हुआ ही, मुख्तलिफ मकामात पर पानी की सप्लाई भी मुतासिर हुई, जिससे अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐन कैद साली में पानी का नुकसान हो जाने के सबब अवाम को सदमा पहुंचा है और वो मुतालिका इंतजामिया की शिकायतें कर रहे हैं। पैटर्न तालुके में पाइपलाइन का वाल्व तोड़ने की पादाश में सिटी इंजीनियर ने 14 अफराद के खिलाफ पाचोड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। पैटर्न और जालना के दरमियान डाली गई पाइपलाइन फूट जाने के सबब गुज़श्ता रोज बड़ी मिकदार में पानी ज़ाय हो गया, लेकिन बताया जा रहा है कि ये पानी अतराफ के लोगों ने जानबूझकर अपने खेतों में ज़राअत के लिए हासिल किया और उन्होंने इसी गर्ज से पाइपलाइन का वाल्व तोड़ा था। इतला है कि कुछ लोगों ने राहट गाँव, नाने गाँव, दावरवाड़ी, दादे गाँव, हर्षी, थेरगाँव और लिम गाँव नामी मकामात पर कुएं खुदवाए हैं, जिनमें पानी भरने के लिए एयर वाल्व तोड़ा गया था, जिससे मुतालिका इंतजामिया का 1,40,00,000 रुपयों का नुकसान हुआ है। लिहाजा इसकी पादाश में सिटी इंजीनियर प्रताप लोने ने 14 अफराद के खिलाफ पाचोड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है, जिनमें अशोक निर्मल, बबन करडिले, अपा साहब शिरकर, श्रीमंत लबड़े, सोमनाथ निर्मल, एकनाथ कोले, राजेंद्र तांगड़े, दादा तांगड़े, अरुण पोदाट, दादा मापारी, चंदू दीवा, सुंदर काड़े और मोमिन टेलर नामी अफराद का भी शुमार है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। शहर औरंगाबाद में MBR प्लांट और पानी की टांकियों की देखभाल सही तरीके से नहीं हो पा रही है, जिससे म्युनिसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी की कलई खुल चुकी है। शहर औरंगाबाद में नक्षत्रवाड़ी, जुबली पार्क और दीगर इलाकों में मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर, माइक्रो फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद हैं, जहां बायोलॉजिकल तरीके से पानी या ज़ाय होने वाले पानी पर ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है और पानी की क्वालिटी ठीक करके उसे पीने के लायक बनाया जाता है। इसी तरह औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी टांकियाँ तामीर कर रखी हैं, जिनसे शहर में पीने का पानी सप्लाई किया जाता है, लेकिन MBR और पानी की टांकियों की हिफाजत में लापरवाही बरती जा रही है। वहाँ पानी मुसलसल ज़ाय हो रहा है। आवाम की आमद पर पाबंदी लगा दी जाने के बावजूद वहाँ कोई भी किसी भी वक्त चला आ रहा है और इंतजामिया ने वहाँ जो मुलाजमीन मामूर किए हैं वो भी अपनी ड्यूटी अंजाम देने की बजाय नींद के मजे ले रहे हैं। सोचने वाली बात तो यह है कि अगर पीने का पानी बदरंग, बेमज़ा, जरासीम आलूद या फिर जहर आलूद हो जाता है और शहर में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। शहरियान का कहना है कि ये दौर ख़राब है और ख़तरा भी हर तरफ से हो सकता है, लिहाजा म्युनिसिपल इंतजामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत पसमानदा बच्चों के दाखिलों का अमल आइंदा माह से शुरू होगा। दाखिलों से मुतालिक सरपरस्तों की रहनुमाई मोबाइल ऐप के जरिए की जा रही है। ये इत्तला एजुकेशन डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है।
जराये का कहना है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखने वाले बच्चों के दाखिलों का अमल आइंदा माह से शुरू किया जा रहा है। पहली जमात में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 6 साल और नर्सरी के लिए 3 साल उम्र होना लाजमी करार दिया गया है। तालीमी साल 2019-20 के लिए दाखिलों की दरख्वास्त ऑनलाइन हासिल की जाएगी। जिला परिषद एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक गुज़श्ता साल जिले के 365 स्कूलों में दाखिलों के लिए 6,375 सीटें मख्तस की गई थी। 11,764 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी और ये दाखिले 4 मरहलों में मुकम्मल किए गए थे और 6,709 तलबा को दाखिले दिए गए थे, जबकि 3,714 तलबा ने स्कूल पहुंचकर दाखिला लिया था। एजुकेशन डिपार्टमेंट से मौसूला तफसीलात के मुताबिक तालीमी साल 2019 के दौरान शुरू हो रहे दाखिलों के लिए 30 सितंबर 2019 को जिस बच्चे ने उम्र के 3 साल मुकम्मल कर लिए उसे नर्सरी और 6 साल की उम्र के बच्चे को पहली जमात में दाखिला दिया जाएगा। दाखिलों के लिए रिहाइश का सदाकतनामा, तारीख पैदाइश से मुतालिक म्यूनसिपल काउंसिल या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या दीगर इदारों का जारी करदा बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और खुले ज़मरे में अगर हो तो सालाना आमदनी 1 लाख रुपये से कम होना चाहिए। जिस्मानी तौर पर कोई नुक्स हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पेश करना लाजमी होगा। जिला परिषद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सरपरस्तों से दाखिलों के इस अमल में हिस्सा लेने की अपील की है। हुकूमत की स्कीम के तहत पैठन में LED लाइट्स लगाए जा रहे हैं और ये काम नाथ षष्ठी से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये इत्तला सदर बल्दिया सूरज लोडगेने दी। शहरातील सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून व विद्युतीकरणाच्या दृष्टिकोनातून पैठण नगर परिषदेने आज एक मोठा पाऊल उचलला आहे। माझ्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये मी जो आश्वासन दिलं होतं त्याची पूर्ती आज नगर परिषदेच्या वतीनं आमच्या सर्वांच्या साक्षीनं आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं आज पूर्ण होताना दिसते। नगर परिषदेने काही दिवसापूर्वी केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत EESL एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिस लिमिटेड या कंपनीसोबत करार केला होता आणि त्या कराराच्या अनुषंगानं पैठण नगर परिषदेला आवश्यक असलेल्या जवळपास 3000 LED पथदिवे आम्ही त्या कंपनीच्या माध्यमातून बसवून घेतोय। शहराच्या लोकसंख्येच्या हिशोबातून हा पाऊल आम्हाला उचलावा लागलाय आणि एक मोठी उपलब्धी आम्हाला केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी मिळाली। शहरात असलेले जुने पथदिवे, LED लाईट, हायमॉस, त्याच्यानंतर ट्यूबलाईट, सर्व प्रकारच्या विद्युतीकरण सामग्री आम्हाला EESL कंपनीच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी उपलब्ध झाली आहे। जवळपास 3000 पथदिवे आम्ही आज या ठिकाणी बसवतोय। मी या माध्यमातून केंद्र सरकारचे नरेंद्र मोदींचे सरकार, पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदींचे सरकार व देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचे सरकार या दोन्ही सरकारचं मनापासून खूप खूप आभार मानतो व पैठण नगर परिषदेच्या सर्व नागरिकांना याचा लाभ घ्यावा एवढी सगळ्यांना विनंती करतो। या योजनेअंतर्गत दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत आपण समजा LED लावणार त्या दलित वस्तीमध्ये काय करणार? शहरात असलेल्या जवळपास प्रभाग क्रमांक 1, 3 आणि 8 या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर दलित वस्ती आहे आणि अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना ही एक केंद्र शासनाची राज्य शासनाची योजना आहे। त्या माध्यमातून आम्ही जवळपास रस्त्याचे बरेच कामं घेतले आहेत, परंतु पथदिव्यांकडे आम्हाला थोडंसं लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं होतं। त्या माध्यमातून दलित वस्तीमध्ये असलेले मुख्य चौक या ठिकाणी आम्ही एक 9 ठिकाणी हायमॉस बसवण्याचं योजले आहे आणि त्याचं काम आज प्रगतिपथावर सुरू झालेलं आहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद तारीखी दरवाजों के करीब ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन मामूर करने का मुतालिबा शहरियान कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक जाम हो जाने पर शहरियान को राहत दिलाई जा सके। पैठन तालुके में एक्सप्रेस पाइपलाइन फूट जाने के सबब लाखों गैलन पानी हो गया जाए। एयर वाल्व तोड़ने की पादाश में 14 अफराद के खिलाफ केस दर्ज, पाचोड़ पुलिस कर रही है तहकीकात। शहर औरंगाबाद में वाक़े MBR प्लांट और पानी की टांकियों पर नहीं है हिफाजती इंतजामात। शहरियान को म्यूनसिपल इंतजामिया से शिकायतें, इक़दामात जल्द करने का मुतालिबा। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत खानगी तालीमी इदारों में पसमानदा बच्चों के दाखिले का अमल आइंदा माह से होगा शुरू। मरहला वार होंगे दाखिले। जिला परिषद एजुकेशन डिपार्टमेंट की इत्तला। और शहर औरंगाबाद के तारीखी दरवाजों के रास्तों पर ट्रैफिक हो रहा है जाम, शहरियान को परेशानी का सामना, ट्रैफिक पुलिस मामूर करने की अपील। औरंगाबाद में स्मार्ट सिटी अभियान के तहत शहर में सिटी बस सर्विस शुरू होते ही महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने अपनी 23 गाड़ियां हटा ली। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर 23 बसें चलाई जा रही थी, लेकिन स्मार्ट सिटी अभियान के तहत शहर में नई सिटी बस सर्विस शुरू किए जाते ही ST कॉर्पोरेशन ने अपनी गाड़ियां हटा ली है।
एसटी कॉर्पोरेशन ने पहले ही वाजे कर दिया था कि नई सिटी बस सर्विस के शुरू होने पर वो अपनी गाड़ियां हटा लेंगे। फिलहाल स्मार्ट सिटी अभियान के तहत शहर के 14 रास्तों पर 24 बसें चलाई जा रही हैं। एसटी बसों के ड्राइवर और कंडक्टर ही इन नई गाड़ियों पर मुकर्रर किए गए हैं। नई बसों का किराया 5 रुपये फी किलोमीटर से शुरू हो रहा है और ये बस 2 से 15 किलोमीटर के दरमियान चलाई जा रही है। इतला है कि एसपीवी ने स्मार्ट सिटी अभियान के तहत 100 बसें खरीदने का फैसला किया है, जो टाटा कंपनी से 36 करोड़ रुपए में खरीदी जाएंगी। कंपनी से अब तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 28 गाड़ियां मौसूल हो चुकी हैं, जिनमें 24 गाड़ियां 23 जनवरी से रास्ते पर चलाई जा रही हैं। ये गाड़ियां हर रोज सुबह 5 बजे से रात 9:45 बजे तक चलाई जाएंगी। म्युनिसिपल अमले ने गुज़श्ता रोज सिटी चौक और पान दरीवा इलाकों में कार्रवाई अंजाम दी और प्लास्टिक कैरी बैग इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया। फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने प्लास्टिक कैरी बैग्स की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। इसके बावजूद कई दुकानदार हैं जो ग्राहकों को इस तरह की बैग्स मुहैया करके उन्हें सहूलत दे रहे हैं। लिहाजा म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से कातियों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। म्युनिसिपल अमले ने गुज़श्ता रोज सिटी चौक और पान दरीवा इलाकों में जाकर बहुत सी दुकानों में तलाशी ली और लगभग 30 किलो प्लास्टिक कैरी बैग जब्त करते हुए कातियों से जुर्माना वसूल किया। ये कार्रवाई डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में जोन नंबर 2 के अफसरान और मुलाजमीन ने अंजाम दी। इस मौके पर स्वच्छता मित्र भी मौजूद थे। स्कूल मिल स्कीम के लिए खिदमत अंजाम देने वाली आंगनबाड़ी मुलाजमाओं के माहाना वजीफे में 500 रुपयों का इजाफा किया गया है। औरंगाबाद जिला परिषद के विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुताबिक जिले के मुख्तलिफ मकामात पर स्कूल मिल स्कीम का काम करने वाली आंगनवाड़ी मुलाजमाओं को पहले माहाना 1000 रुपये बतौर वजीफा दिया जाता था, जिसमें से 60% हुकूमत हिंद और 40% हुकूमत महाराष्ट्र अदा करती थी। मगर महंगाई चूंकि बढ़ चुकी है, इसलिए हुकूमत ने वजीफे में 500 रुपयों का इजाफा किया है। लिहाजा माली साल 2019-20 में जिले की आंगनवाड़ी मुलाजमाओं को हर माह 1500 रुपयों का वजीफा दिया जाएगा। घाटी अस्पताल के अहाते से मोटरसाइकिल चुराने वाले एक शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। जराये के मुताबिक गाड़े पीपल गांव का अनिल दगड़ू सोनोने नामी शख्स अपने एक रिश्तेदार की अयादत के लिए घाटी अस्पताल आया था, जिसने अपनी मोटरसाइकिल कैजुअलिटी वार्ड के सामने खड़ी की थी। लेकिन जब वो वार्ड से लौटा तो उसकी गाड़ी गायब हो चुकी थी। अनिल सोनोने ने मामले की शिकायत बेगमपुरा पुलिस से की। लिहाजा लेडी पुलिस इंस्पेक्टर राजश्री आड़े ने अपने अमले के साथ चोर की तलाश शुरू कर दी और उसे सिर्फ 4 घंटे में यूनिवर्सिटी के रास्ते पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा बाइक चोर का नाम सैयद मुजीब अली बताया जा रहा है, जिसका ताल्लुक भाल गाँव से है। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें बरामद की है। मजीद पूछताछ पुलिस कर रही है। डॉक्टर देसड़ा पब्लिक स्कूल की सालाना गैदरिंग के मौके पर तलबा ने मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए और होनहार तलबा में इनामात की तकसीम अमल में आई। डॉक्टर देसड़ा पब्लिक स्कूल की 3री सालाना गैदरिंग का इफ्तिताह पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद और हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विजय सुरासे की मौजूदगी में अमल में आया और दोनों ही शख्सियात ने तलबा की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रहनुमाई करते हुए उन्हें जिंदगी में कामयाब होने के गुर सिखाए। सालाना गैदरिंग में तलबा ने तकारीरें और ड्रामे पेश किए और गीतों की धुन पर रक्स का मुजाहरा किया। होनहार तलबा में इदारे की जानिब से इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर इदारे के सदर शेखर देसड़ा, स्कूल का अमला और तलबा के सरप्रस्त भी मौजूद थे। आपल्यामध्ये येऊन आम्हाला फार आनंद झाला। मुलांचे सर्वांगीण विकास बघून स्टडी सोबत खेळावर देखील आणि हेल्थवर देखील जोर असला पाहिजे हा बघून अत्यंत आनंद झाला। मुलींनी अत्यंत चांगले सांस्कृतिक कार्यक्रम साजरा केले, प्रस्तुत केले आणि ते सर्व बघून असा माहीत होतोय की ऑल राउंड डेव्हलपमेंट ह्यावर ह्या विद्यालयाचा फार भर आहे आणि आम्हाला नक्कीच खात्री आहे की हे सर्व मुले तंदुरुस्त ऑल राउंड डेव्हलपमेंट ब्रिलियंट आणि पुढे जाऊन भारताची देशाची कमान सांभाळणारे हे बनतील। मी 3रे ॲन्युअल डे च्या अवसरावर मी विद्यालयाला माझ्या वतीने शुभेच्छा देतोय आणि आपण आम्हाला इथे बोलविला, माझा सन्मान केले, माझ्याबद्दल 2 चांगले शब्द बोलले, त्याबद्दल देखील मी आपले आभार व्यक्त करतोय। मी एवढे 2 शब्द बोलून मी माझे संक्षिप्तसा
ॲड्रेस संपवितो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शुभेच्छा. Healthier. Dance plus workout. What does matter here? Dance is a narration of a magical story that recites on lips, illuminates imagination, and also keeps us fit. Dance is a form of exercise that only needs music to play along. So let's enjoy. Dancing can be fit with these kids. A fruit of fun, with the sweetness of a fitness, of a complete exercise of छोटे-छोटे नन्हे feats of kids. A dance and song, छोटे-छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे. So put your hands together for the students of Standard 2nd English Medium, present the dance of learning to live life with happiness and fun. Learning to live life with happiness and fun, a complete fitness for the body and mind. छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे. हले हले चलो के चले खोले. और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पैटर्न तालुके में एक्सप्रेस पाइपलाइन फूट जाने के सबब लाखों गैलन पानी हो गया जाए। एयर वाल्व तोड़ने की पादाश में 14 अफराद के खिलाफ केस दर्ज। पाचोड़ पुलिस कर रही है तहकीकात। शहर औरंगाबाद में वाक़ MBR प्लांट और पानी की टांकियों पर नहीं है हिफाजती इंतजामात। शहरियान को म्युनिसिपल इंतजामिया से शिकायतें, इक़दामात जल्द करने का मुतालिबा। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत खानगी तालीमी इदारों में पसमानदा बच्चों के दाखिले का अमल आइंदा माह से होगा शुरू। मरहला वार होंगे दाखिले, जिला परिषद एजुकेशन डिपार्टमेंट की इत्तला। और शहर औरंगाबाद के तारीखी दरवाजों के रास्तों पर ट्रैफिक हो रहा है जाम। शहरियान को परेशानी का सामना, ट्रैफिक पुलिस मामूर करने की अपील। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।